भाई आत्मा प्रत्येक जीव में विराजमान है, लेकिन आप तो कभी कार में बैठा कभी क्या में बैठा, वह मरे तो मरे, कुत्तो आ जाए वो भी मर जावे, मानस आ जाए कई बार वे भी मर जावे। कहने को मतलब है इस संसार में यदि परमात्मा से प्रेम हो जावे तो कोई भी जीव ने सताने की कृपा न करे, सब जीवों पर दया करे। तो जड़ भरत जी राजा रहुगण की बात सुन करके मन में विचार करो कि आज तक तो आप चुप रहे, कोई बाठा मारा कोई की कहो ठीक है, लेकिन आज जिको मेरे कंधे के ऊपर सवारी कर रहे है और भी को यदि कल्याण नहीं हो तो मेरा तो जीवन ही निरर्थक है, जीवन ही बेकार है। तो आज बोलना चाहिए, इको यदि कल्याण नहीं हो तो आज मैं इनकी पाल की ढोई है वो बेकार है। संत यदि या तो कि कोई भार उठावे को नहीं और जे उठा लेवे तो भी को कल्याण जरूर करे। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भारतु समेस्याद्यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवादः। हे राजन, तू किन दंड देने की बात कर रहे हो है? तू मन दंड देवा को, क्योंकि न तो मैं पतलो हूं न मोटो हूं न मैं पैदा उड़ू न मैं मरू। वो मोटो पतलो होनो जिको पैदा होनो मरनो है वो तो इस शरीर को धर्म है। ये आत्मा जिकी है या न मर है न मोटी हुए न पतली हुए। जायति अस्ति विपरिणमते वर्धते पपक्षीयते विनश्यति। ये जो शरीर की क्रिया है इस शरीर में होती रहे, आत्मन थोड़ी हुआ। जड़ भरत जी की इतनी बात सुन करके वो सत्संग करना जा रहे हो राजा रहुगण ने बड़ो आश्चर्य हो रहा, सोचन आ गयो कि जिक्र ने मैं पागल समझ करके ऊट पटांग बाता कह दी, यो तो कोई सिद्ध महात्मा है, इनकी भाषा जी की है वह बात करिए कि वो तो कोई बहुत बड़ो पुंचड़ो महात्मा है। और नीचे झांक करके गौर से देखो तो जड़ भरत जी के कंधे ऊपर एक मोटे से सूत की बड़ेड़ी जनेऊ बात दिखी तो तुरंत राजा रघुगण पालकी से नीचे कूद गए, सीधा जड़ भरत जी के चरणा में जाकर के साष्टांग प्रणाम करियो। कस्तुम निगूढ़ चरसी द्विजानाम विभाषि सूत्रम कदमो वधूत। रावगढ़ बोले महाराज थे कौन हो और इतो बड़ो गुप्त रूप से इस शरीर के अंदर छिपा करके थे विचरण कर रहा हो, महाराज में थाने पहचान कौन पाई? थारी जनेऊ बतावे है कहते कोई सच्चा ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हो। मने ये पतो चालियो कि थाने संसार में कैसे डर को नहीं, यदि डर है मने ए महाराज यदि ब्राह्मण क्रोधी हो जावे तो मने बड़ो डर लागे। ना हम विसंगे सुरराज वज्रान्न, मैं बड़ा बड़ा लोगों से को नहीं डरू महाराज, लेकिन ब्राह्मण से मैंने बड़ो डर लागे है।
मैं ब्राह्मण कुल को अपमान कौन कर सकूं महाराज, मैंने बहुत डर लगा है, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जावे तो केवल वो भी व्यक्ति कोई नहीं, सूर्य चंद्र तारा पृथ्वी जब तक रहे जब तक भी वंश को नाश कर देगा। वास्ते महाराज थे कौन हो, हाँ बात बताओ। तो जड़ भरत जी मुस्कुराया, वाह, इनमें इतनी बात तो विशेषता है कि वो ब्राह्मण को सम्मान करे। राजन, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, आपको परिचय दियो, पर मैं इतो खतरनाक ब्राह्मण को नहीं जी को मैं तने कोई श्राप देती हूं, लेकिन मेरे तेरे प्रति एक जिज्ञासा है। तू अभी कहे नहीं कि तू न मोटो न पतलो न छोटो न बड़ो न मरू न जन्म ले। महाराज ये सब ठीक है, पर आपने कहा सुख दुख जी का नहीं है, शरीर का ही धर्म है, आत्मा का को नहीं। ऐसे मैं प्रभावित हो गया। देखो महाराज, कोई चूल्हो जला करके भी के ऊपर डेगची रख देवे और पानी भर के भी मैं चावल डाल देवे, तो चूल्हे की जिकी अग्नि है भाभी ने गर्म करे, क्योंकि आग को धर्म है गर्म करना, और धीरे धीरे गर्म होता होता वे चावल फूल के मोटा मोटा हो जाए, बढ़िया स्वाद सा चावल बन जाए। जब आपा भगवान को रस्तो अपनावांगा तो बेजिया चावल स्वाद बने नहीं। जब तक संसारिक बाता में आपा रमे रहोगा, जब तक किरकरोड़ो है जिया अग्नि को ताप लागने से चावल स्वाद बने हैं। भी आपा अपनी जी की इंद्रियां हैं, वहां को स्वाद यदि छोड़ दे वहां, और वो कष्ट यदि आप सह लेवा, तो अपना मन की औकात को नहीं कि वो अपना वश में न रहे। तो ए वास्ते ए सुख दुख तो शरीर का धर्म है। सांसारिक दृष्टियों देखा तो जड़ भरत रोग गण के रखेड़ी बाता ने देख करके हंस पड़ा, हंसी आ गया। बोले कि राजन, है तो तू बहुत मूर्ख आदमी, पर विद्वाना के संग बैठने से तेरी आत्मा शुद्ध होगी। सज्जन पुरुषा के सागे यदि कोई बैठे तो एक दो बात को जरूर बेरो पड़ जा, अनुभव जरूर हुए। कई परिवार में कई चौधरी आदमी हुए, कोई फेरा हुए या कोई और कोई उत्सव बढ़िया काम हुए तो भी आदमी की चौधर चल है। क्यों मैं पंडिताई करूं जो मन बेरो है भी का हाथ में सारी बात रहे, सारी डोर रहे, तो पंडित जी फेरा कराओ जी, एक बात भूल जा नहीं तो वो झटते नहीं टोक देवे। पंडित तो कोने लेकिन बिन बेरो है को काम हुआ फेरा का महीने का, पंडित जी हो तो कौन करायो, हथड़े हो तो कौन करायो। तो भी यदि सज्जन पुरुषा के सागे रहे कोई, तो बिको मन तो न सुधरे लेकिन बिकी आत्मा जरूर शुद्ध हो जावे। बिना ओ पतो चल जावे के पाप करया नरक भोगनो पड़े, ये बात को ज्ञान में न जरूर हो जावे। तो राजन, तू पदार्थ को बात कह करके कि जल गर्म हुए, चावल गर्म हुए, आ गए, ये चीजें आत्मा ने को नहीं छू सके। आत्मा को कोई रूप नहीं है। आत्मा आकाश की तरह विशाल है, जो शून्य दिखाई देवे। नैनम छिंदति शस्त्राणि
नयनम दहति पावकः। राजा प्रश्न करो कि ए सुख दुख जिका भोगे ए भोगता कौन है? तुम्हारा जड़ वर्जी बोलिया कि भाई ये मन है, सुख दुख को मूल कारण आपनो मन है। मन की अनुकूलता से, मन की प्रतिकूलता से दुख महसूस हुआ और मन की अनुकूलता से, यानी आपने मन के मुताबिक यदि कोई काम हो जावे तो अंदर यहां एक लहर सी चाल जाए, फूल सो खिल जाए। घरे बड़ो टाबर हो जाए, 30-32 साल को रुपए की सगाई हो, हाँ मन को तो कहना ही की बड़ो राजी हो। और कोई मर जावे जद ओ मन बड़ो दुखी हुए। तो ए मन का धर्म है सुख और दुख। ए सारी बातें सुन के रघुगण के ज्ञान जाग्यो। बोले महाराज ई चपड़ों तो कोई सदगुरु ही निकाल सके है। तो रघुगण ने महाराज जड़ भरत जी ज्ञान दियो और मांगो कल्याण हो गयो। चरणा में पढ़ करके बोले महाराज थारा वचन सुन करके मैंने अमृत औषधि मिल गई। जड़ भरत बोले कि राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, कितना बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, कितो सत्संग सुन लो, पर जब तक महापुरुषा के चरण रज को अभिषेक नहीं करोगा, बड़ा को सत्कार नहीं करोगा, माँ बाप की चरण की रज जब तक सिर में धारण नहीं करोगा, तब तक कल्याण होना बड़ो मुश्किल है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। आंखों पालन करना ही गृहस्थ सफल हुए, बाकी तो सारी बकवास की बातें है, दिखावा की बातें है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। वो सांवरिया ले चले